यस सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक टेस्टिंग मोड में आपसे कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे कैश बुक का। ध्यान से देखिएगा, 4 सवाल मैं आपसे सामने रख रहा हूं, शायद इससे आपका जो पीछे का डाउट भी है वो भी क्लियर हो जाएगा। राइट, तो आइए हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और आपको यहीं पे जवाब देने हैं। सबसे पहले स्क्रीन शेयर हो रहा है, आप लोगों को स्क्रीन दिखना शुरू हुआ? यस सर। राइट, चलिए अगर हम बात करें, आपसे जो सवाल हमको पूछना है, फर्स्ट सवाल जो ये कह रहा है, सिंपल सा बात, ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द हाउ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन्स आपसे पूछे जा रहे हैं, वो कैसे रिकॉर्ड होगा, और जिसमें पहला ही है डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक। यही शायद सवाल भी था आपका। कैश जो है बैंक में जमा हुआ। देखो सीन को सोचो, अगर ध्यान से अगर सीन को आप सोच पाते हैं तो आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो जी, कैश जो बैंक में जमा हुआ तो क्या हुआ होगा? एक तो अकाउंट रहा होगा कैश और दूसरा बैंक। राइट, अगर हम ये बात करें तो कैश जब बैंक में जमा होगा तो ये क्या हो जाएगा? आउट गोइंग होगा। पैसा यस जा रहा है सर। ना यहां से निकल के, और बैंक में आ इनकमिंग। रहे हैं। राइट, अब कैश बुक की बात अगर करें हम, तो कैश बुक में दोनों कॉलम होते हैं, है ना। अगर हम कैश बुक कुछ ऐसा अगर आपका बनता है, ये कैश बुक आपका अगर बन रहा है, राइट, तो कैश बुक में 2 कॉलम है। इधर का आपने डिवाइड किया है आने वाला, और इधर का आपने जाने वाला। राइट, अब कैश बुक में जो 2 कॉलम है, एक है कैश का कॉलम और एक है बैंक का कॉलम। इधर भी आपका 2 कॉलम है, एक है बैंक का कॉलम और एक है कैश का कॉलम। राइट, अब आप ही बताइए, पैसा जो बैंक में जमा हुआ तो पैसा कैश तो गया, तो यहाँ पे तो जाने का अमाउंट लिखेंगे, जो भी है, मान लेते हैं 10,000 है, तो यहाँ तो पैसा जाने का अमाउंट लिखेंगे। पार्टिकुलर में क्या लिखेंगे? बाय बैंक। राइट, अब ऑल दो ये सेम ट्रांजेक्शन जो है आपको बैंक में आ भी रहा है, इसी के लोग कंट्रा एंट्री बोल रहे हैं ना हम लोग। तो क्या करें, यहाँ पे बैंक वाले कॉलम में, कैश वाले में नहीं, किस वाले में? बैंक वाले में 10,000 क्या लिख दे यहाँ पे? कैश। तो ये क्या हो रहा है, एक ही ट्रांजेक्शन जो है, कैश जो है आपका बैंक में जा रहा है तो यहाँ से निकलेगा तो यहाँ आएगा। तो अब पैसा जब निकल रहा है तो जाने वाला तो इधर लिखते हैं ना, पेमेंट साइड ये है, राइट, और रिसीट साइड ये है। सिंपल सा बात है, यही एंट्री हो रहा है ना कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का। अगर विड्रॉ करोगे तो इसका पलट जाएगा। राइट, ठीक है, यही कहता है यहाँ पे। देख लो, अगर जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राइट, लेकिन अगर थोड़ा सा थ्योरेटिकली देखिए तो क्या कहता है ये, आप सिंपल सा देखिए, इन द अबव ट्रांजेक्शन बोथ द अकाउंट्स आर अफेक्टेड एज अ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, हेंस इट इज, कौन सा एंट्री है ये? कॉन्ट्रा एंट्री। ये कौन सा एंट्री है? ये है आपका कॉन्ट्रा एंट्री। राइट, चलिए इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी लगे। ध्यान से पढ़िए, क्या इसको पढ़ने के बाद भी आपका डाउट रहता है तो फिर आप मुझसे बोलिए। राइट, हम भी एक बार आपको पढ़ के सुना देते हैं। क्या कह रहा है? जर्नल एंट्री के बाद आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। कहता है इन द अबव ट्रांजेक्शन बोथ, बोथ का मतलब दोनों, बोथ ऑफ द अकाउंट आर अफेक्टेड। एक कौन सा अकाउंट? एक तो कैश अकाउंट और दूसरा आपका बैंक अकाउंट, हेंस इट इज कॉन्ट्रा एंट्री। जब कैश बुक के दोनों कॉलम इफेक्टेड हो रहे हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, बिकॉज कैश एंड बैंक बोथ अकाउंट्स इज अफेक्टेड ऑन द सेम टाइम। एक ही टाइम पे दोनों अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं। द कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्यों क्यों क्रेडिट किया जाएगा कैश अकाउंट को? बिकॉज आपका पैसा जा रहा है। दिस shown by recording the amount of कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। किस कॉलम में बात कर रहा है?
ध्यान से, क्या हमने भी यही किया? कैश कॉलम ऑफ कैश बुक में आपको क्रेडिट करने हैं ऑन द क्रेडिट साइड टू शो अ डिक्रीज इन एसेट्स ऑफ द कैश एंड द बैंक अकाउंट इज डेबिटेड and this shown by recording a debit in the bank column of the cash book. Right? Clear? यस अभी सर अभी ये पीछे भी मैंने बताया था। चलो इसी का नेक्स्ट है, अगर उल्टा होगा एंट्री तो, राइट? एक्सप्लेन, फिर से आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं हम। विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पैसा आपने निकाला है, अब क्या करोगे बताओ? जर्नल एंट्री क्या होगा? पहले सबसे पहले ये बताइए, जर्नल एंट्री, इस ट्रांजेक्शन का अगर जर्नल एंट्री करते तो क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा एक मौका और हम दे रहे हैं आपको, लाइन को पूरा से पढ़िए, नुक्ता के हेर फेर से खुदा हो जाते हैं जुदा। पूरा लाइन आपने पढ़ा नहीं, विड्रॉ देखा, ड्राइंग लगा दिया। भैया विड्रॉ ऑफ मनी फॉर बैंक फॉर पर्सनल यूज या ऑफिस यूज? ऑफिस ऑफिस यूज है तो क्या आप ड्राइंग लिखोगे? कैश अकाउंट होगा। कैश होगा ना, क्योंकि पैसा घर पे नहीं गया है। कैश अगर यहाँ पे पर्सनल यूज रहता तो ड्राइंग आप लिखते, बट यहाँ तो पर्सनल यूज नहीं है, जब रहेगा तब ना। इस सवाल में सवाल को ध्यान से देखना है आपको। विड्रॉ ऑफ मनी फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, क्या जर्नल एंट्री करते अगर करते तो? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बैंक अकाउंट। अकाउंट। आप वर्बली ही बता दीजिए, कैश बुक में जब मेंटेन करोगे तो कैश वाले कॉलम में डेबिट साइड में लिखोगे या क्रेडिट साइड में लिखोगे? डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि कैश आ रहा है। बैंक वाले कॉलम में किस साइड में जाके लिखोगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में, ठीक है। चलिए आपका जवाब आपने खुद दिया आंसर। अगर जर्नल एंट्री करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। इसके पीछे कारण है, इन द अबव ट्रांजैक्शन both accounts are again affected, cash and bank account, hence it is contra entry because cash and bank both account is affected on the same time. The bank account is credited, this shown by recording the amount in the bank column of the cash book on the credit side to show a decrease in the assets of cash, and cash account is debited, and this is shown by recording a debit in the cash column of cash book, it show a increase in cash, right? दो सवाल हो गए आपके, दोनों सवाल आपका डाउट भी था, मैंने पीपीटी भी बना दिया। देखिए कितना कनेक्शन बन रहा है, आपका डाउट मुझे पहले ही पता चल गया और मैंने पीपीटी उसका बना के आपको बता भी दिया। दो सवाल और, छोटे छोटे दो सवाल है। क्या सर एक और क्वेश्चन में डाउट है। हाँ बस बस दो स्लाइड मुझे बता देने दो, शायद आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाए इसी से। चलिए जी, अगर बात करते हैं डिपॉजिट ऑफ चेक इनटू बैंक, अब कैश नहीं जमा किया, क्या जमा किया है? चेक जमा किया है। रिसीव्ड फ्रॉम अदर, किसी से आपने चेक पाया और वो जाके बैंक में जमा कर दिया। हाँ जी, किस साइड में लिखो? क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? सबसे पहला सवाल, इज एंट्री इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री? आंसर इज नो। नो। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री उसको बोलते हैं जिसमें कैश और बैंक दोनों इफेक्टेड हो। इधर तो कैश और बैंक नहीं, केवल बैंक इफेक्ट हो रहा है, कैश आपका इफेक्ट नहीं हो रहा है, राइट? ये बात समझ में आ रहा है हमको? चलिए अगर हम इसका आंसर देखने का कोशिश करें तो क्या आंसर बनेगा आपका? सोच के बताइए जल्दी फटाफट, आंसर क्या होगा आपका? सर डेबिट साइड में बैंक होगा। डेबिट साइड में लिख देंगे, राइट? इन दिस केस वी शुड पास अ जर्नल एंट्री इन जर्नल प्रॉपर, इसको अभी भूल जाते हैं। चेक इन हैंड टू डेटर्स अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, टू चेक इन हैंड एंड क्रेडिट साइड बाय डेटर्स विद द सेम अमाउंट ट्रांजैक्शन, राइट? अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो हम सीधे सीधे किस साइड में? डेबिट साइड में आप इसको रिकॉर्ड करोगे, किस कॉलम में? बैंक कॉलम में, राइट? ये भी हो गया। चलिए इसका एक रिलेशन में एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने कल किया था, जिसका नाम था अगर यही चेक बाउंस कर जाता है या डिसऑनर हो जाता है तो क्या करोगे, राइट? अगर वही चेक अगर डिसऑनर हो गया तो हम क्या करेंगे उस केस में?
सिंपल सा काम Credit करेंगे, जो हमने पहले किया था उलट देंगे। अगर आपने पहले डेबिट साइड में लिखा था, अब उसको क्या कहाँ पे क्रेडिट भेज दोगे? में, क्रेडिट साइड में भेज क्रेडिट दोगे। साइड में। राइट, इतना बात चेकिंग। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये यस सारे सर। कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैंने कोशिश किया आपको डिस्कस करने का। चलिए, फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप बताइए, अभी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन्स बोलिए, क्या आपका डाउट आ रहा है? Sold goods to Ajay and check received from him. सोल्ड गुड्स टू अजय Ajay एंड and check check received from him. received from him. How much amount? 25,000. 25,000, राइट। चलिए, क्या इस चेक को उसी दिन बैंक में जमा कर दिया गया है? आपको क्वेश्चन में बोला है यस, सेम डे नहीं लिखा हुआ है। सेम डे नहीं लिखा हुआ है। क्या उसके आगे का आप लाइन पढ़ के देखो, क्या ऐसा कह रहा है कि यस जो चेक जो अजय से रिसीव हुआ था उसको इस दिन जमा किया गया? इसका डेट बता दीजिए पहले। 17 इसका 12 जनवरी है। इसका है 12 जनवरी, राइट। चलिए, यस। और 17 डिपॉजिट करने का डेट है 17। डिपॉजिट सेम चेक नहीं ना? यस सर। चलिए, अब सोच के देखिए, 12 तारीख को आपने सामान बेचा और चेक आपको आया, तो चेक आया तो क्या आपके पास पैसा बैंक में गया? जर्नल एंट्री नो अगर सर। करोगे तो क्या करोगे? सिंपल सा बात है, अगर जर्नल एंट्री करें तो हम तो यही करेंगे ना, चेक इन हैंड हैंड अकाउंट। डेबिट टू सेल्स सेल्स अकाउंट। अकाउंट, राइट। ठीक है, अब यस। इसमें बैंक कॉलम तो इफेक्टेड हुआ ही नहीं। 12 तारीख को तो पैसा बैंक में आपने चेक तो भेजा ही नहीं। अगर चेक भेज देते तो इस चेक इन हैंड को काट के आप क्या लिख देते? बैंक। बट ऐसा तो हुआ नहीं, तो 12 तारीख के डेट में कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगा। हाँ, लेकिन 17 तारीख के डेट में एंट्री होगा। क्या एंट्री होगा? हाँ जी, टू। अब सेल्स लिखोगे या चेक इन हैंड? टू सेल्स। चेक इन हैंड। सेल्स तो अच्छा। हो गया ना 12 तारीख को, हाँ। राइट। अभी पैसा जब जमा 17 तारीख को सेल थोड़ी हुआ है, सेल तो हुआ है 12 तारीख को, चेक आया है। राइट। तो चेक इन हैंड के पार्टिकुलर में लिख के आप बैंक वाले कॉलम में जो भी 25,000 रुपया है उसको आप लिख दोगे, राइट। लिख। देखो, सिंपल सा लॉजिक है, जो जर्नल एंट्री का आप लॉजिक चलाते थे ना, वही है। बस एक ही चीज थंब रूल आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं होगा। ये बार बार हम जर्नल एंट्री आपको लिख के बता रहे हैं ना, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे जर्नल एंट्री नहीं करना है। देखो, या तो कैश बुक होगा या जर्नल एंट्री होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा, राइट। तो ये, क्योंकि ये भी प्राइमरी बुक है, अगर दोनों कर लोगे तो एक ही ट्रांजेक्शन का डबल रिकॉर्डिंग हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने पढ़ा कहीं पे और फीस 2 बार जमा कर दिया, तो फीस 2 बार नहीं जमा करना है, एक ही बार कर। और कोई डाउट? नेक्स्ट डाउट? कोई डाउट नहीं है? आयुष? नो सर, नहीं है सर। हम एक ही इलस्ट्रेशन बनाए हैं सर। आज अच्छा, अच्छा किए हैं, ठीक 12 है। बनाए थे सर, मतलब 9 हाँ, तक बन गया है। रोज रोज एक ही बनाइए और क्वेश्चन को गिन लीजिए और नंबर ऑफ डेज काउंट कर लीजिए। जुलाई चल रहा है अपना, और जुलाई के बाद दिसंबर जनवरी तक ही कोर्स का कंप्लीशन रहता है। अभी कितने चैप्टर पढ़ने हैं, उस चैप्टर में भी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको भी काउंट कर लीजिएगा और नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर लीजिएगा। शायद 2025 तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, अगर इस स्पीड से आप बने रहे तो, राइट। नो सर, हम चलिए, अब बना, आज कंप्लीट कर लेंगे सर। हाँ चलिए, अच्छी बात है। कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो आज के लिए काफी है इतना। चलिए, तो अभी कोई डाउट नहीं बचा आप तो क्लास को एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग
बाकी जो ओरिजिनल एंट्री है या सब्सिडरी बुक जिसको बोलते हैं, जैसे कि परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, इन सब के बारे में जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज आपका काम रहता है जो भी क्वेश्चंस है आप फिनिश कर ले, ताकि कल का जो कॉन्सेप्ट करे वो नए सीरीज से स्टार्ट करे, फ्रेश माइंड से करे। राइट, चलिए मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे। Thank you, sir.